नहीं सीखेंगे हम अपनी गलतियों से। सिर्फ विन और लर्न जो है ना, ये सिर्फ इंटरव्यू तक की बातें हैं। आज पाकिस्तान ने एक और दफा जीता जिताया मैच अपनी झोली से उठा के न्यूजीलैंड को गिफ्ट कर दिया और बोला कि हम कैसे जीत सकते हैं भाई, हम तो यहाँ पे जीतने आए ही नहीं है। ना आप जीतने आए हैं ना आप सीखने आए हैं। ये मैच पाकिस्तान ने जीता जिताया मैच न्यूजीलैंड को उठा के दे दिया अपनी नाकिस बैटिंग की वजह से और इंतहाई घटिया सिलेक्शन की वजह से। बात करते हैं आज के पूरे गेम पे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और कुछ बुराइयां करने से पहले मैच को शुरू से डिकोड करना शुरू करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस ग्राउंड, और मैंने पहले भी आपको इसकी डायमेंशंस के बारे में भी बताया था, वेदर कंडीशन के बारे में भी बताया था, पिच की नेचर के बारे में भी बताया था। सो एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। और आप देखें कि मैंने आपको बोला था जो टीम टॉस जीतेगी उसको पहले बॉलिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशंस फ्रेश पिच से फायदा उठाने वाली होती हैं और न्यू पिच होती है, फिर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, फिर पिच की नेचर ऐसी है कि इसमें बाउंस बड़ा अच्छा मिलता है फास्ट बॉलर को। सो वो सारी चीजें पाकिस्तान ने बिल्कुल जबरदस्त की। पहले 20 ओवर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अपनी हार्ड लेंथ हिट करते रहे एंड वहां से उन्हें सीम मूवमेंट भी मिली। सो दे वर लुकिंग प्रीटी गुड। आकिब जावेद का जिस तरीके का डेब्यू हुआ, बहुत अच्छा, बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की आकिब ने। जिस तरीके से उसका कैरी हो रहा था बॉल रिजवान तक और हर बैट्समैन को उसने तंग किया अंटिल न्यू बॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह ऑन सॉन्ग लगा न्यू बॉल के साथ, अच्छे 7 ओवर किए उसने। 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 रन दिए हुए थे। वो बात करेंगे आगे जो डेथ बॉलिंग में उन्होंने किया है, लेकिन वो नई बॉल से अगर हम देखें तो ही वाज एक्सेप्शनल। फिर आप देखें जो आपका बॉलर जो आपके इनिशियल प्लान्स में नहीं था इन ओडीआई क्रिकेट, वो आता है टी20 की परफॉर्मेंस पे टीम में होता है एंड ही इज योर बेस्ट बॉलर टुडे। हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूं, 38 रन 10 ओवर, एक्सेप्शनल स्पेल। और एट एनी स्टेज हमें ये नहीं लगा कि हारिस रऊफ को कोई हिट मार सकता है। एवरी ओवर में हारिस रऊफ चांस क्रिएट कर रहा था एंड बॉलिंग वॉज प्रीटी ऑसम। इन जैसी कंडीशंस में मैं पहले भी बता चुका हूं, हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जो आंख बंद करके भी बॉलिंग कर सकता है इन कंडीशंस पे। कभी भी आप देखें सेना कंट्रीज में हारिस रऊफ खराब गया नहीं है एंड ग्लैड टू सी हिम बैक इन फॉर्म। लेकिन आपकी बात यही करूंगा, जो आपके ओडीआई प्लान्स में नहीं था वो आपका बेस्ट बॉलर बना है। सो आपने ओडीआई टीम फिर सेलेक्ट कैसे की थी जब आपका एक बॉलर जो कि आपके प्लान्स में नहीं था वो उठ के बेस्ट बॉलर बनता है आके। सो ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आपने वसीम जूनियर को खिलाना ही नहीं था तो आप लेके क्यों गए हो उसको? फिर आपको पता है आपकी बैटिंग वल्नरेबल है। कल भी हम यही बात कर चुके कि यार बैटिंग आपको लंबी करनी पड़ेगी, डालो आप खुशदिल शाह को, डालो आप वसीम को। वसीम का नाम इसीलिए लिया था मैंने कि बैटिंग में वो हमें एज देगा। कल की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज मैंने डिस्कस की थी कि क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या क्या पाकिस्तान कहां का लैग कर सकता है। और आज के दिन वही सारी चीजें रिपीट की हैं पाकिस्तान ने। अब शुरू करते हैं जरा सबसे पहले मैनेजमेंट की फ्लॉज। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, 4 मेन बॉलर्स, 5वां बॉलर आपके पास था ही नहीं। सलमान अली आगा खुशदिल शाह पर डिपेंडेंट थे। आप बुरी तरीके से जलील हुए एट होम। आज के दिन 4 मेन बॉलर्स, सलमान अली आगा द ओनली पार्ट टाइम स्पिनर, उस पर आप रिलाई कर रहे थे टू बॉल 10 ओवर्स। मोहम्मद रिजवान को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, वो चाह रहे थे कि सलमान को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दें, लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि हर बार आप नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तानी बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया में किया था वैसा हर बार नहीं होता। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी विद ओनली अ सिंगल बॉलर जा रहा था, लेकिन बार बार पाकिस्तान उनको 30-35 ओवर में एक बंडल आउट कर दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो स्टेज था जहां पे एक लेस बॉलर आपके पास हो जाता वो आ ही नहीं रहा था गेम के अंदर। लेकिन आज मार्क चैपमैन और मिचेल ने इस चीज को रियलाइज किया। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर ऑन द विकेट जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। एंड जैसी सलमान आया, मैंने आपको बताया है कि स्पिनर का इन कंडीशन में कोई काम नहीं है, छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं और सलमान से ना तो बॉल पिच हुआ, वो भी इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि सर्दी की वजह से बॉल जो है वो फिंगर्स में फंसता नहीं है स्पिनर्स के, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है टू बॉल एट अ गुड लेंथ। तो इसी वजह से वो बार आप देखें पीछे कर रहा था, जिसकी वजह से खमियाजा हमें भुगतना पड़ा चीजों का। और मार्क चैपमैन की तारीफ करनी पड़ेगी, एक बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में आए और वहां से अपनी टीम को लेके गए बड़े टोटल तक। बड़ी शानदार इनिंग्स मार्क चैपमैन की। देखा जाए तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आए थे, एक कैच भी छोटा जो कि एक मुश्किल चांस था सलमान के हाथों से, लेकिन फिर उसको कैरी करना, और उनको पता था, आइडिया था कि कहाँ पाकिस्तान लैग कर रहा है और उसका पूरा फायदा उठाया मार्क चैपमैन ने। पाकिस्तान को तो ऐसा लगता है छोड़ते ही नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ही स्कोर होते हैं हर मैच में इनके। अगर दूसरी टीम के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस देख लें तो वो आएगी ही नहीं आपके सामने, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही सिर्फ परफॉर्मेंसेज हैं मार्क चैपमैन की। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे, आप देखें कि
पहले 5 ओवर में नसीम 8 रन देता है एंड ही एंड्स अप हिज स्पेल विद मोर देन 60 रन। तो मतलब आखिरी 5 ओवर के आपने नहीं करने। और ये मसला नसीम शाह का आज का नहीं है, ये मसला नसीम शाह का पिछला 1 साल से चल रहा है। हमने देखा था ट्राई सीरीज में भी, इवन इन चैंपियंस ट्रॉफी भी नसीम शाह जो है कितना एक्सपेंसिव रहा इन दी डेथ। ग्लेन फिलिप्स आता था, ग्लेन फिलिप्स इनको मार के भुरकस बनाता था इनका। आज भी वही हुआ, मोहम्मद अब्बास न्यू लड़का डेब्यू पे है और पाकिस्तान किसी का डेब्यू अच्छा ना करवाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी तो रीति यही है कि हम लोग डेब्यू बड़ा जबरदस्त करवाते हैं न्यू प्लेयर का, तो वही हुआ आज भी। बड़ा जबरदस्त डेब्यू रहा मोहम्मद अब्बास का। 21 बॉलें हैं, 24 बॉलों पे सिर्फ 50 की उसने। और यहाँ पे समझ नहीं आया कुछ, नसीम शाह इतना एक्सपीरियंस हो गए भी इनटू दी स्लॉट बॉलिंग करता रहा, इनटू दी स्लॉट बार बार इनटू दी स्लॉट जाता रहा। फिर अगर हम बात कर ले मोहम्मद अली की, कल भी डिस्कस किया कि इंप्रेसिव लगता ही नहीं है, किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगता कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर प्लेइंग पाकिस्तान। आई नो विकेट ली ही है नेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ। तो यार डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप आउट कर रहे हो, उसका मतलब क्या कह सकते हैं यार, किसी भी तर्ज से ना, मतलब ना रनअप से, ना उसके रिदम से, ना बॉल गिराने के अंदाज से वो लगता ही नहीं है इंटरनेशनल बॉलर यार। जॉगिंग करके एक फास्ट बॉलर आता है, बॉल गिराता है, ना कोई जिप ऑफ द सरफेस है, ना कोई पेस है, ना कुछ है। मुझे समझ नहीं आता, अगर आप इस कंडीशन में बॉलिंग नहीं करोगे तो किस कंडीशन में करोगे। आकिफ ने बॉलिंग की, आकिफ लग रहा है कोई एक बॉलर जबरदस्त आ रहा है भागता हुआ, जंप है उसके पास, रिदम है उसके पास, पेस चले थोड़ा 145-140 वाला है, तो उसका जिद देखें आप किस तरीके से उसने गुड लाइन से रिजवान ने कंधे कंधे तक कैरी किए, यहाँ से बॉलें कैरी की है उसने मोहम्मद रिजवान ने आकिफ। सो ही वाज इंप्रेसिव। लेकिन अली का क्या यार, अली मेरे ख्याल से 2023 से पाकिस्तान के सर्किट में है, लेकिन कोई खातिर खा परफॉर्मेंस है नहीं। पहले 4 ओवर पे चले फिर भी आप कह सकते हैं कि बेहतर लगा था, लेकिन फिर उसके बाद उसने भी 58 रन पे एंड किया अपना स्पेल अगेन इन द स्लॉट बॉलिंग उसकी भी जानिब से। जब मोहम्मद रिजवान लाया उन लोगों को प्रेशर क्रिएट करने के लिए, वहां पे उन लोगों ने भी रन लीक किए हैं जो आपके फास्ट बॉलर्स थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आपका कैप्टन आपके ऊपर रिलायंट हो रहा है तो आप उसको डिलीवर करके दें। एंड इवेंचुअली वो फिर जब 5वें बॉलर तक कहानी गई है, तो 5वें बॉलर से हमें कॉस्ट कितना हुआ, 118 रन। एंड वही मेजर डिफरेंस था यार, 118 रन आप सोचें 10 ओवर वो हमें कॉस्ट कर गए। वही टारगेट किए न्यूजीलैंड ने, इतना बड़ा टारगेट जहां पे आप एक वक्त पे 20 ओवर में कुछ 80 रन थे न्यूजीलैंड के, वहां पे आपने आखिरी 30 ओवर में इनसे तकरीबन 350 रन करवा दिए। सो एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है और इसमें बहुत अहम किरदार पाकिस्तान के एक्स्ट्रास का भी है। मैंने जैसे बात की थी, इन जैसी विकेट्स पे बाउंस कंट्रोल काफ़ी मुश्किल होता है। सो ज़्यादातर हमने बाउंसर्स वही देखी हैं कि टप्पे मारते हुए ज़्यादा हुई हैं, तो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से। एंड देन डाउन द लेग साइड भी काफ़ी सारी बॉलिंग की है। तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अगर आपको मैच जीतना है। तो 42 एक्स्ट्राज इन एन ओडीआई इनिंग्स ये वेरिएबल नहीं है। अगर आप वो 42 रन निकाल दें देन यू आर इन अ विनिंग पोजीशन। 302 रन अब बन जाते हैं यहाँ पे। फिर आ जाए, चले बैटिंग भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला एंड उस्मान खान। और मैं बस आपको ये बात बताना चाहूँगा कि उस्मान खान ही वो लड़का है जिसके ऊपर मैनेजमेंट को ट्रस्ट नहीं था। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। लिस्ट ए क्रिकेट उस्मान खान के 75 का एवरेज है। एंड लिस्ट ए क्रिकेट उसने सारी पाकिस्तान में ही खेलनी है ऑब्वियसली। एंड चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में थी, और उस जगह पे जहाँ पे उस्मान का 75 का एवरेज है इन द लिस्ट ए क्रिकेट, वहाँ पे आपने उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया। वहाँ पे आपके पास उस ओपनर नहीं था, परफेक्ट ओपनर नहीं था, एक नेशनल ओपनर नहीं था, आपने तब भी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। यू प्रेफर्ड एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओवर अ जेन्युइन ओपनर। तो आप सोचें कि कितनी उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसके कॉन्फिडेंस पे क्या गुजरी होगी कि यार आई एम नॉट केपेबल इनफ टू प्ले फॉर पाकिस्तान। छोड़ दे टेक्निक, मुझे पता है टेक्निक ऑल सॉर्ट्स ओवर द प्लेस थी, वो टांग कहीं स्क्वायर लेग की तरफ जा रही थी, बल्ला घूम रहा था, दैट डजंट मैटर यार। आपको अगर क्रिकेट खेलनी है तो आपको देना पड़ेगा चांस जो परफॉर्मर्स है आपके टेक्निक की दुनिया से बाहर आ जाएं। ट्रेविस हेड की भी कोई टेक्निक नहीं है इस क्रिकेट में खेलने वाली, लेकिन वो रन्स करता है, इंपैक्टफुल रन्स करता है वो। तो उस्मान का नंबर हम लोग चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे थक गए कि उस्मान तो एज एन ओपनर आप देखें, उस्मान की जो लपाटे जो मारता है वो आधे आधे शॉट सर्कल से बाहर गिरते हैं। तो अगर आप उसको दायरा ही दे दो तो आधे आधे शॉट्स जिसपे वो कैच आउट होता था बगैर दायरे के, वो सारे चौके और बाउंड्रीज मिलेंगी आपको, जिससे उसका भी फायदा होगा और आपका भी होगा। आज भी आप देखें उसने कोई पूरा शॉट तो इक्का दुक्का ही मारे, बाकी सारी तो उसकी कतरियां हैं जो कि थर्ड मैन और पॉइंट के ऊपर से चौके छक्के हुए हैं। सो ये क्रिकेट अगर आपको खेलनी है तो आपको उस्मान खान को देना पड़ेगा खुला चांस यार। जाओ अपनी शॉटें खेलो, देखते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक आपको। तो इस तरीके से पाकिस्तान ट्राई कर सकता था चैंपियंस ट्रॉफी में भी, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली आपने उसके ऊपर एक ऐसा बैट्समैन प्रेफर कर लिया जो कि लंबी क्रिकेट खेलना जानता है, जो आपके पास इनिंग बनाना जानता है, सोशल के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी क्या जरूरत थी आपको, जब आपके पास एक जेन्युइन ओपनर मौजूद था। आपको समझ आनी चाहिए कि क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। इससे उस्मान का कितना नुकसान हुआ होगा, उसके कॉन्फिडेंस पे कितना असर हुआ होगा, ये हम सबको पता है कि एज एन इंडिविजुअल आप खुद अपने आप को रख के सोचें, जिस काम में आप माहिर हैं उस काम के लिए किसी और बंदे को लाया जाता है और उस बंदे का रोल भी वो ना हो, तो आपको कैसा लगेगा, अपने ऊपर कितने डाउट्स क्रिएट होंगे। खैर उस्मान खान ने एक मुनासिब इनिंग्स खेली, 39 किया 30 बॉलों पे, बल्ले घुमाने की कोशिश की, लग रहा था तो चौका ही हो रहा था, नहीं लग रहा था तो कीपर और बॉलर ही खेले जा रहे थे, सही है, खैर है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने इनिंग्स बिल्ड की, लेकिन अगेन थ्रो कर दी इनिंग्स माइकल ब्रेसवेल को। अब देखें ब्रेसवेल ने कितनी कंट्रोल्ड बॉलिंग की है, पहले 4 ओवर में उन्होंने कुछ 10-12 रन दिए हुए थे, फिर बाबर ने शायद चार्ज किया उनके ऊपर, या सलमान ने भी किया थोड़ा बहुत, तो उन्होंने अपना स्पेल खत्म किया 60 to 61 रन पे। सो 10 ओवर में 60 to 61 रन विद 57 मीटर स्क्वायर बाउंड्री, बहुत अच्छा आपके पास फिगर है। लेकिन अगेन सेइंग दैट अब्दुल्ला ने जिस तरीके से उन्हें विकेट दी उस वक्त भी गेम का वही हिस्सा था जहां पे बाबर और अब्दुल्ला दोनों ही डॉट्स खेलना शुरू हो गए थे। बाबर नया नया विकेट पे आया था एंड अब्दुल्ला वाज प्लेइंग कंटिन्यू डॉट्स, तो 3 बॉलें रोक के एक सिंगल कर रहे थे, फिर 3 बॉलें रोक के एक सिंगल कर रहे थे एंड इवेंचुअली अब्दुल्ला हैड टू कम डाउन एंड टेक द चांस, और उसकी वजह से अपना आउट हुआ वो। फिर रिजवान का एक बहुत ज्यादा सिली शॉट है, एज अ कैप्टन आप ऐसे नहीं कर सकते यार। उस लड़के का पेस कोई 150 थोड़ी है, वो 130 पे कटरें करे जा रहा है, आप उसके ऊपर अपर कट खेल के आउट हो गए। अपनी विकेट थ्रो की मोहम्मद रिजवान ने, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद से सलमान एंड बाबर दे टुक दैट थिंग्स अपार्ट। मेरे ख्याल से वहां पे मैच जो है ना पाकिस्तान की झोली में आ गिरा था, जब आपके पास आप आखिरी 10 ओवर में एंटर करते हो विद अ रन रेट लेस देन 9 व्हाइल चेजिंग 345 विद 7 विकेट इन हैंड, यू कैन नॉट लूज फ्रॉम हियर यार। हद होती है हद। बाबर आजम का मैं क्या बोलूं, बाबर आजम फाइंड वेज टू गेट आउट, फाइंड वेज टू गेट आउट, इतना अच्छा मिडिल किया सीधा फील्डर के हाथ में। आई डोंट नो क्या मसला है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, लेकिन वही बात है ना यार, फिनिश करनी है, फिनिश करनी है, आपने मैच फिनिश करना है, आप इतने बड़े प्लेयर हो, यू नीड टू फिनिश द गेम। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है हमारे साथ, बाबर रन करेगा लेकिन बाबर फिनिश नहीं करेगा, और बाबर अगर फिनिश नहीं कर रहा तो चलें दो जो आपके फिनिशर खेल रहे हैं उन्हें तो कुछ करना चाहिए। तैयब ताहिर पे तो मुझे इतना गुस्सा आया है, तैयब ताहिर ने जानबूझ के किया है, ये अपनी जान छुटवाई है तैयब ताहिर ने। क्या हमें क्रिकेट समझ नहीं आती? तैयब ताहिर को ये लग रहा है कि हमें क्रिकेट समझ नहीं आती, जब एक रन है ही नहीं आप क्यों भाग रहे हो? जानबूझ के जान छुटवाइए, मैं आपको ये फिर बोल रहा हूं। तैयब ताहिर आप देखा करें, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लगती उसकी, इतना डरा हुआ इतना सहमा हुआ लग रहा होता है, एंड देन उसने वो हाथों में बॉल उस पर वो भाग गया, जान छुटवाई है उसने अपनी रन आउट होके कि चलो रन आउट हो जाऊंगा तो कम सुनने को मिलेगी, रादर देन गेटिंग आउट ऑन अ बॉल, खुद आउट होने से बेहतर है रन आउट हो जाऊं। तो ये ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाएगी भाई, थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। सब कुछ बाबर आजम थोड़ी करेगा यार, थोड़ा सा अब उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा लाइट आ जाते हैं। आई नो फिनिश करना चाहिए था गेम, बेशक फिनिश करना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी थी फिनिश करना, लेकिन अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बाबर आजम में वो गेम नहीं है फिनिश करने वाला, वो आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके देगा, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से टीम बनाओ ना। अगर बाबर प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है तो बाकी लड़कों को फिनिश करना आना चाहिए। अगर सलमान साथ खड़ा है तो उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकता एक बंदा तैयब के जैसा? क्यों नहीं खड़ा हो सकता इरफान खान नियाजी? खुशदिल को आपने वहां पे ड्रॉप किया जिसने आपके पिछले मैच में 45 रन किए थे, आपकी टीम को इज्जत से 244 तक के स्कोर पे लेके गया था। उससे पिछले मैच में उसने सबसे पहले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के 70 रन किए हुए खुशदिल शाह ने, उसको आपने बिठा दिया, वो बॉलिंग भी आपको करके देता, 5वां बॉलर चले आपने इरफान से करवा दिया, खुशदिल थोड़ा और बेहतर कर देता। मैंने कल भी कहा वो 3-4 ओवर तो कर ही लेगा, इतना तो बॉलर है वो कि 3-4 ओवर अच्छे कर लेगा आपके लिए। समझ नहीं आता ये मैनेजमेंट कब सीखेगी, हमेशा ऐसे फैसले करती है जो पाकिस्तान को कॉस्ट करते हैं। और ये यहाँ पे एक और मैच कॉस्ट हुआ है पाकिस्तान को, एंड बड़ा सिंपल मैच, बड़ा जीता जिताया मैच कॉस्ट हुआ है यार पाकिस्तान को। ये मैच बड़ी आसानी से जीतना चाहिए, कंफर्टेबली जीतना चाहिए था ये मैच, क्या कह सकते हैं आप। अब जो है नेक्स्ट मैच के लिए मैंने अगेन वही प्लेइंग 11 बताई हुई, भाई खिला लो यार, वो वसीम को ऐड करो, आपकी बैटिंग इस काबिल नहीं है कि आप 5 टोटल बैटर्स के साथ जाओ या 6 टोटल बैटर्स के साथ जाओ, आपको प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए। आप नहीं खेल सकते यार 5 बॉलर्स के साथ, आपको समझनी पड़ेगी ये बात, आपकी बैटिंग में इतना दम नहीं है, आपकी बैटिंग इतनी कोई, मैं क्या बोलूं यार, अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नहीं है जो ये किसी भी सिचुएशन से बाहर आके 5 बॉलर सपोर्ट कर पाओगे, आप नहीं कर सकते आप अनफॉर्चुनेटली। आप खिलाओ वसीम को, बैटिंग करके देगा, अली को रेस्ट कराओ, अली मेरा नहीं ख्याल अली का कोई काम है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसने माजरत के साथ मैं कदर करता हूँ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की, लेकिन जो जिसको इतने चांसेस मिल गए हों
और ऑस्ट्रेलिया सॉरी न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में चांसेस मिले हों, जहाँ तो है ही वो फास्ट बॉलिंग के लिए इतनी फ्रेंडली कि यहाँ पे इरफान खान न्याजी का भी बॉल स्विंग हो रहा था। तो अली भाई आपको आउट क्यों नहीं कर रहे? आप कर क्यों नहीं रहे कुछ? हर मैच में सिर्फ बॉल कीपर तक पहुंचानी थोड़ी होती है भाई, आउट करने होते हैं यार, आउट ही नहीं हो रहे। वसीम जूनियर को खिलाएं आप, उसके लिए आइडियल कंडीशंस हैं यार, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके दे देगा। एंड ग्रूम करें एटलीस्ट वसीम जूनियर को यार, यू नीड एन ऑलराउंडर इन ओडीआई क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए, वरना बस इस मॉडर्न डे क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के अलावा किसी टीम का गुजारा नहीं है। और आखिरी 3 सालों में आप देख लो पाकिस्तान की लूजिंग कॉस्ट क्या है, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही है। या तो वो प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं होता पाकिस्तान के पास, या तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होता, खत्म हो गई बात। ये डेवलप करें आप, आपकी टीम एक अच्छी टीम बन के आ जाएगी सामने, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, सिलेक्शन के मामले से बाहर आना पड़ेगा। हद होती है एक चीज की, हद होती है नालायकी की, हद होती है नालायक सिलेक्शन की। कम ऑन यार, जो भी टीम का सरबराह है, जो भी अहदेदारान है, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या टीम उतारनी चाहिए। हम यहाँ पे बैठ के हमने क्रिकेट खेली नहीं है, थोड़ी बहुत ही क्रिकेट खेली है, हमें समझ आ रहा होता है कि क्या टीम खेलनी चाहिए, लेकिन आकिब जावेद जो कि 92 के विनर हैं, उनको क्या समझ नहीं आता क्या टीम खिलानी है? क्या मोहम्मद रिजवान को समझ नहीं आता क्या टीम खिलानी है? आई डोंट नो किस तरीके से फैसले करते हैं, समझ से बाहर है और समझ से बिल्कुल बालातर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान कमबैक करे इस सीरीज में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।